आइए दोस्तों, आज 30 अप्रैल गुरुवार का दिन है और आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य समाचार के बारे में और साथ ही बताएंगे मोदी सरकार की ओर से किए गए कुछ बड़े ऐलान के बारे में और आगे बताएंगे कि अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं तो आपको भी हर दिन 2 GB डेटा बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। और साथ ही बताएंगे चीन की धोखाधड़ी के बारे में कि भारत को भेज रहा है घटिया कोरोना टेस्टिंग किट। और इसके अलावा बताएंगे आधार कार्ड में किए गए कुछ बड़े बदलाव के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि अगर आपको पैसे निकालने हैं तो अब आपको बैंक या एटीएम नहीं जाना पड़ेगा, सरकार अब आपके घर पर ही पहुंचाएगी पैसे। और इसी तरह के सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है सबसे हटके सत्य और प्रामाणिक न्यूज। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर पे नजर डालते हैं। जियो का धमाकेदार ऑफर, फ्री में रोज मिलेगा आपको 2 GB डेटा। जी हाँ दोस्तों, जियो ने 27 अप्रैल को ही यूजर के अकाउंट में 2 GB डेटा क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि ये आपको कैसे मिल सकता है। जियो डेटा पैक के तहत कंपनी हर दिन 2 GB डेटा एक्स्ट्रा दे रही है। कंपनी ने एक्स्ट्रा डेटा को 27 अप्रैल में यूजर के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया था। कुछ यूजर्स के अकाउंट में यह 28 अप्रैल को भी क्रेडिट हुआ है। और हम आपको बता दें कि ये 2 GB डेटा की वैलिडिटी सिर्फ 4 दिन रहती है। इसको आप 4 दिन यूज कर सकते हैं और ये आपको हर दिन मिलेगा। ऑफर के दौरान यूजर को 2 GB डेटा एक्स्ट्रा खर्च करने को मिल रहा है। मान लीजिए आपके जियो नंबर पर 599 रुपए वाला प्लान है तो डेली आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है। तो इस ऑफर के तहत आपको रोज मिलने वाला डेटा हो जाएगा 3.5 GB, यानी 1.5 GB वो और 2 GB ये मिल रहा है। तो टोटल आपका 3.5 GB का डेटा डेली मिलेगा। हम आपको बता दें कि ये प्लान कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ही है। तो आपको ये कैसे चेक करना है, तो आपको अपने माई जियो ऐप में जाना है और वहां पे जाके जियो डेटा पैक की उपलब्धता को चेक करना है। अगर आपको मिला होगा तो वहां पे 2 GB डेटा, जो भी आपका डेली डेटा मिलता है उसके नीचे 2 GB डेटा आपको दिखाई दे देगा। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी जाए माई जियो ऐप में और आप अपने नंबर की डेटा चेक करें, हो सकता है आपको भी मिला होगा। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। चीन ने भेजा घटिया टेस्टिंग किट, भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, घटिया किट पर भारत और चीन के बीच ठंडी नजर आ रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार चीन से आई रैपिड किट इस्तेमाल करने और इसे वापस करने की सलाह के बाद चीन में चिंता जाहिर करते हुए इसे पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया है। चीनी कंपनियां यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी किट की गुणवत्ता गड़बड़ है। चीन ने भारत को नसीहत देते हुए कहा कि किट के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से प्रोफेशनल लोगों द्वारा न किया जाए तो नतीजों में अंतर हो सकता है। चीन बोल रहा है घटिया किट के पैसे वापस नहीं करेंगे। भारत ने गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता न करने का संदेश चीन को दिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से पता चला कि घटिया गुणवत्ता वाली किट लौटाई जा सकती है और इसका भुगतान भी रोका जा सकता है। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर संपर्क में हैं। आगे इस पे जो भी अपडेट आएगा हम आपको हर दिन फर्स्ट अपडेट न्यूज पे बताते रहेंगे। तो आइए अगली खबर पे बात करते हैं। अब आपके पड़ोस में होगा आधार अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने लिया एक अहम फैसला। मोदी सरकार की ओर से किए गए फैसले पे अब आपको आधार अपडेट के लिए कहीं पे ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने पड़ोस में ही आधार को अपडेट कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो आप कैसे कर सकते हैं। एक फैसले के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान पदाधिकारी UIDAI ने बैंकिंग कॉरपोरेशन के तौर पर काम कर रहे 20,000 कन्फर्म सर्विस सेंटर CSCS को आधार अपडेट करने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके घर के करीब जो भी कॉमन सर्विस सेंटर है वहां जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ब्लॉक पे या फिर अपने जिला के अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो भी शॉप होगी जहाँ पे जिरोक्स वगैरह होता है वहाँ पे आप अपने आधार को अपडेट करा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम चेंज करवा सकते हैं, उम्र चेंज करवा सकते हैं, आप अपने फोटो को भी बदलवा सकते हैं। सभी चीज आप अपने घर के बगल में ही करवा सकते हैं। तो ये आधार कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। तो आइए अगली खबर पे बात करते हैं। अगर आप नोएडा या फिर हरियाणा में रहते हैं तो अब आपको पैसे निकालने के लिए बैंक या ATM जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके घर में पहुंचाया जाएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों,
चीनी वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान नकदी की जरूरत पड़ने वाले लोगों को अब बैंक या एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। केरल, हरियाणा के बाद अब नोएडा में भी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आपके घर तक कैश पहुंचाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के जिले मजिस्ट्रेट ने ट्वीट करके बताया कि 232 बैंक मित्र हॉटस्पॉट में नकदी पहुंचाए जा रहे हैं। इंडिया पोस्ट के जरिए आधार आधारित सेवाएं के माध्यम से 19 स्थानों में यह सेवा चल रही है। उन्होंने कहा कि हम शहर के गांव में परेशानी मुक्त वित्तीय लेन देन में समक्ष करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो घर बैठे पैसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आइए हम आपको बता देते हैं। अगर आप अदर सिटी में नोएडा वगैरह में रहते हैं, केरल में रहते हैं, तो आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा bankslot.haryana.government.in। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो हरियाणा की जगह नोएडा, या फिर केरल में रहते हैं तो हरियाणा की जगह केरल.government.in पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद बुक योर बैंक स्लॉट पे क्लिक करना है। देन यहाँ आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको कुछ जानकारियां भरनी होगी। इस पेज पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, IFSC कोड भरना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी सुविधा के हिसाब से तारीख और अपॉइंटमेंट का समय भी चुनना होगा। सभी जानकारी विवरण भरने के बाद आपको अप्लाई फॉर बैंक स्लॉट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यह पोर्टल आपको एक नए वेबसाइट पे लेके जाएगा जहां आपको स्लॉट बुकिंग का कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद स्लॉट बुकिंग के कंफर्मेशन को आप सॉफ्ट कॉपी में सेव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका अकाउंट अगर हरियाणा की किसी ब्रांच में है तो ही आप इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं, या फिर जो सिटी मैंने बताया है नोएडा या फिर केरल में है तो ही आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आने वाले समय में सरकार के अनुसार ये और भी स्टेट में लागू किए जा सकते हैं। अगली खबर यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण निकल के आ रही है कि लॉकडाउन के बीच SBI के इस योजना से 5 लाख किसानों को मिल रही है लाखों रुपए की मदद। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। किसानों के लिए एग्री गोल्ड लोन स्कीम चल रहा है। इसके तहत लॉकडाउन के बीच 5 लाख किसानों ने इसका फायदा भी उठाया है। अगर आप भी इस स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि इस योजना के तहत कोई भी किसान अपनी कृषि भूमि की फर्द की कॉपी के साथ बैंक में सोने के जेवर देकर अपनी जरूरत के मुताबिक लोन ले सकता है। SBI की इस योजना का नाम एग्री गोल्ड लोन रखा गया है। इस योजना के तहत कोई भी किसान बैंक में सोने के गहने जमा करवा कर अपनी इच्छा के मुताबिक लोन ले सकता है। बस इसके लिए किसानों की भूमि की फर्द कॉपी बैंक में देनी होगी। उस पर 9.95% ब्याज 6 महीने के रूप में वसूला जाएगा। यानी आप जितना भी ब्याज लेंगे उस पे 9.95% का ब्याज हर 6 महीने में आपको लिया जाएगा। SBI की वेबसाइट पे दी गई जानकारी के मुताबिक इस स्कीम में कोई और अन्य चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अन्य प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सबसे कम ब्याज लिया जा रहा है। किसी भी ग्रामीण शाखा पर जाकर इसे अप्लाई किया जा सकता है, या फिर एक SBI का ऐप आता है यूनो नाम से, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे भी आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो www.sbi.co.in पर जाके वहां पे आप जानकारी पढ़ सकते हैं। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। क्या सरकार ने कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को जुलाई तक बढ़ा दिया है? आइए इस पे बात करते हैं कि क्या सरकार ने सच में वर्क फ्रॉम होम को जुलाई तक बढ़ा दिया है। अब आप जुलाई तक घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या है इसकी सच्चाई, इस जानकारी पे नजर डालते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 28 अप्रैल को इसी से जुड़ी एक खबर आई थी कि सरकार ने IT कंपनियों के कर्मचारियों के लिए WFH की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अश्वथ नारायण ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उनके इस ट्वीट के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि WFH को जुलाई तक बढ़ाया नहीं गया है, BPN में राहत दी गई है। उन्होंने लिखा कि वर्क फ्रॉम होम को जुलाई तक बढ़ाया नहीं गया। IT इंडस्ट्री के काम को ध्यान में रखते हुए BPN के इस्तेमाल की टर्म्स एंड कंडीशन को 30 अप्रैल तक रिलैक्स किया गया था। राज्यों के IT मिनिस्टर के बातचीत के बाद इसे 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। पेट्रोल डीजल पर केबिट 19 सेंट से 6 रुपए महंगा हुआ तेल। जी हाँ दोस्तों, असम के बाद अब किस राज्य ने दिया झटका। आइए बता दें कि किस राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, तो इस खबर को ध्यान से देखते रहिए। लॉकडाउन के बीच नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल पर 19 सेंट लगातार कीमतों में भारी इजाफा किया है। 28 अप्रैल को मध्य रात्रि से राज्य में पेट्रोल 6 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया था।
इससे पहले असम सरकार ने डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया था। असम में पेट्रोल 71.61 रुपए से बढ़कर 77.46 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल का दाम 65.07 रुपए से बढ़कर 70.50 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल के भाव 74.9 रुपए प्रति लीटर है और डीजल का भाव 67.5 रुपए प्रति लीटर है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण और काम की खबरों में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस खबर से अहम जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने फर्स्ट अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाया जाता है सबसे सत्य और प्रामाणिक न्यूज और सबसे पहले। तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के अहम और काम की खबरों में। तब तक के लिए गुड बाय।